हम देखते हैं कि रूम में एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो वहाँ चुपके से आता है और एक बैग उठाकर वहाँ से लेकर जाता है। वो बैग को चोरी करके लेकर जा रहा था और आगे कहीं बेचना चाहता था। इस बैग को उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलने वाले थे और जब वो गाड़ी में आकर बैठता है तो उसे ऐसा लगता है कि पीछे कोई है और फिर वो उसका गला काट कर उसे मार देता है। और ये और कोई नहीं डिफ्नी थी। डिफ्नी उस लड़के की दोस्त थी जिसकी रूह अब जगी में थी और उसने पुलिस ऑफिसर को इसलिए मारा क्योंकि उसके बैग में जगी के टूटे हुए टुकड़े थे। टिफ़नी को ऐसा लगता था कि उसकी बॉडी में उसकी दोस्त की सोल अभी तक है। वो उसे किसी भी सूरत में वापस लाना चाहती थी क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। वो घर आती है और हर टुकड़े को अपने साथ में लाकर जोड़ने लगती है। वो उन टुकड़ों को सीती है और साथ ही साथ एक डॉल की मदद से बिल्कुल ठीक बना देती है। लेकिन जिगी अब यहाँ पर बहुत खौफनाक लग रहा था। टिफ़नी को इस बात से काफ़ी खुशी थी कि उसने अब जिगी को ठीक कर दिया है। वो उसे लिटाकर कुछ नोट्स पढ़ने लगती है कि शायद इसमें वो सोल वापस आ जाए और ये उठ खड़ा हो, लेकिन इसमें अब कोई मूवमेंट नहीं होती। कुछ वक्त बाद टिफ़नी का एक और दोस्त वहाँ जाता है और जब वो वापस मुड़कर देखती है तो जगी वहाँ पर नहीं होता। उसे अब पता चल चुका था कि जगी अब वापस आ चुका है और ज़िंदा हो चुका है। यहाँ पर वो अपने दूसरे दोस्त को बांध देती है और फिर सामने आता है जगी। वो उसके मुंह पर तकिया रख के उसे उसका सांस रोक देता है जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। अब टिफ़नी जगी को जिंदा देखकर काफ़ी खुश होती है। अब जगी वापस आ चुका था तो टिफ़नी को ऐसा लगता था कि अब मैं उससे शादी करूँगी। वो जगी से बातें करने लगती है और उसे एक वेडिंग रिंग दिखाती है। क्या तुम्हें याद है इसके बारे में? ये मुझे तुम्हारी बॉडी से मिला। यानी जिस वक्त उसके दोस्त की डेथ हुई वहीं से इसकी वेडिंग रिंग उसे मिली। ये सुनकर उसके दोस्त की सोल जो जगी के अंदर से जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहता है कि मैं तो तुमसे शादी कभी करने ही नहीं वाला था। ये सुनकर टिफ़नी का दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, तो वो अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए जगी को एक केज में बंद कर देती है। दूसरी तरफ हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक लड़की जेट को पार्टी के लिए पिक करने आया था। उसके साथ जेसी भी था, लेकिन असल बात तो ये थी कि जेट जेसी को पसंद करती थी, उस लड़के को नहीं। वो सब रास्ते में जा ही रहे होते हैं। जेट का अंकल उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना इस लड़के के साथ जाने के लिए। और ये कहते हुए वो जेट को अपने साथ घर लेकर जाता है। दूसरी तरफ जेसी काफ़ी परेशान होता है तो उसका दोस्त उसे मशवरा देता है कि तुम दोनों भाग कर शादी क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि वो भी तुम्हें पसंद करती है और तुम भी, इसमें बुरी बात क्या है। और हमें यहाँ ये भी बात पता चलती है कि जेसी टिफ़नी का नेबर था, उसके घर के साथ रहता था। फिर हमें दिखाया जाता है टिफ़नी जगी को अकेला केज में देखकर उसके लिए एक ब्राइड भी ले आती है, यानी फीमेल डॉल, और वो उसके केज में भी रख देती है। फिर वो बात लेने चली जाती है और साथ ही साथ टीवी देखती है। फिर हमें जगी को दिखाया जाता है जो उस ब्राइड डॉल के गले में से रिंग निकाल कर वो केज काट देता है और बाहर आ जाता है। उसे इस बात का काफ़ी गुस्सा था कि टिफ़नी ने उसे बंद किया। इस बात का बदला लेने के लिए वो टिफ़नी के वॉशरूम में जाता है। वो देखता है टिफ़नी पानी में है तो वो टीवी को ढकेल कर उसके पानी में गिरा देता है। अब जाहिर है पानी में करंट आ जाता है और टिफ़नी तड़प तड़प कर मर जाती है। जगी को इस बात का कोई अफसोस नहीं था और वो अपने साथ ब्राइड डॉल भी लाया था, जिसमें पहले तो कोई सोल नहीं थी, लेकिन अब वो इसमें टिफ़नी की सोल डाल देता है। वो टिफ़नी की बॉडी के साथ एक रिचुअल करता है और वो सोल को निकालकर उस डॉल में डाल देता है। टिफ़नी जब ये बात को फील करती है कि वो एक डॉल में है तो उसे इस बात का काफ़ी गुस्सा आता है। जग्गी उसे कहता है तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी, इसलिए अब जैसा मैं करूँ तुम मेरा साथ देना, और अगर फिर भी तुम ये चाहती हो कि हम दोनों की सोल एक ह्यूमन बॉडी में चली जाए तो मैं जो कहूँ तुम्हें वही करना होगा। उसके लिए हमें उस लॉकेट को वापस लाना होगा जो मरते वक्त उसके डेड बॉडी में था, जिसकी सोल उसमें थी, यानी टिफ़नी का दोस्त। लेकिन इसकी सोल तो काफ़ी दूर दफन थी और ये लोग साइज में छोटी होने की वजह से ड्राइव भी नहीं कर पाते, तो इन्हें कोई चाहिए था जो इनके खातिर ड्राइव करे और इन्हें वहाँ तक लेकर जाए। अब इन्हें एक आइडिया आता है और टिफ़नी जेसी को कॉल करती है। वो उसे कहती है कि 2 डॉल्स है जिन्हें उसे उस जगह पर छोड़ कर आना है। इसके बदले में वो उसे $1000 देगी। आता हुआ पैसा किसे अच्छा नहीं लगता है। जेसी उनकी बात सुन लेता है और शाम को जेसी जब उसके पास जाता है और टिफ़नी की ही वैन में उन दोनों को बैठा देता है। अब उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि ये दोनों डॉल्स है और बेजान चीज़ है।
इसलिए वो ड्राइव करके वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो जेट के पास जाता है और उसे कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी फैमिली नहीं मानती, तो क्यों ना हम भाग जाएं। वो उसे बहुत फोर्स करता है तो जेट भी मान जाती है। जेट अपना सामान पैक करने के लिए घर के अंदर चली जाती है। जेट का अंकल ये सब देख रहा था और वो नहीं चाहता था कि ये इनकी नीज को लेकर जाए, तो वो चुपके से जेसी की गाड़ी में ड्रग्स रख देता है ताकि रास्ते में पुलिस उन्हें पकड़ ले। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जगी और टिप्पणी भी वहीं पर थे और वो ये सब देख रहे थे। अब ये लोग थोड़ा आगे ही जाते हैं कि जेट के अंकल के प्लान के मुताबिक आगे खड़ा होता है ताकि वो इनकी कार की तलाशी लेकर ड्रग्स ढूंढ सके और उसे उसके छुपाए हुए ड्रग्स भी मिल जाते हैं। अब इस बात का बहाना बनाकर वो दोनों इसे अरेस्ट कर लेता है। जगी और टिफ़नी को काफ़ी गुस्सा आता है कि ये क्या हमारे सफ़र बार बार ख़राब कर रहे हैं। अब जेसी और जेट वहाँ से भाग जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर इनका पीछा करने लगता है। वो जेट के अंकल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान चुपके से जेसी उसके कार में आग लगा देता है। उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है और वो खुद मर जाता है। फिर जेट और जेसी वहाँ से वैन लेकर चले जाते हैं। उनको ये सफ़र काफ़ी अजीब लग रहा था और वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। खैर, हमें दिखाया जाता है वो एक चर्च में जाते हैं और फाइनली शादी कर लेते हैं। अब वहाँ कार में वो दोनों डॉल्स भी गाना सुन रहे थे। टिफ़नी को वो सब याद आता है कैसे वो उससे शादी करना चाहती थी। अब जैक और जेसी एक होटल में रुकते हैं। वहाँ पर एक कपल उनके रूम में आके जेसी का पर्स चुरा लेता है, लेकिन टिफ़नी ने ये सब कुछ देख लिया था। अब जब वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं, टिफ़नी वहाँ जाती है और उनके छत पर लगा हुआ शीशा तोड़ देती है। वो कांच के टुकड़े इन पर गिरते हैं जिससे इनकी फौरन मौत हो जाती है। यहाँ पर जैकी भी था और जब वो देखता है कि टिफ़नी ने इतनी ट्रिकी तरीके से उन्हें मारा तो वो उससे इम्प्रेस हो जाता है और यहाँ तक ये सोचता है कि उसे मेरी वाइफ होना चाहिए। इसी के साथ वो वेडिंग रिंग निकालता है और उसे पहना देता है और यहाँ टिफ़नी के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये लोग जेट और जेसी के साथ ही होटल में रुके हुए थे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जेट और जेसी भी काफ़ी घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें लगता है कि जो ये सब हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है। वो एक दोस्त को फ़ोन करके पूछते हैं कि ये सब सीन क्या है, तो वो बताता है तुम लोगों के पीछे पुलिस लगी हुई है। सुबह होता है तो होटल के ओनर जब देखती है कि उन दो कपल्स की डेथ हो चुकी है तो जेट और जेसी भी वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर इनका दोस्त भी आ चुका था। वो इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, तुम दोनों को गलतफहमी हो गई है और अब तो तुम दोनों शादी भी कर लिए हो, तो एक दूसरे पर विश्वास करना सीखो। और जैसे वो पीछे जाकर एक ड्रम को उठाता है तो उसे अपने अंकल की डेड बॉडी मिलती है। ये देखकर उसे भी शक हो जाता है और वो उन्हीं की गन निकालकर उन दोनों को गन पॉइंट कर देता है। वो उन्हें कहता है कि वैन से बाहर आ जाओ। उसे लग रहा था कि अब तक जितने भी मर्डर किए हैं वो इन दोनों ने मिलकर किए हैं। यहाँ पर टिफ़नी और जेफ भी अपने आप को रिवील कर देते हैं। उन्हें देखकर उसका दोस्त भी वहाँ से भाग जाता है और एक ट्रक वहाँ से गुजर जाती है और उसे कुचल देती है। अब जगी गुस्से से उसे कहता है कि फौरन से वैन चलाओ। यहाँ टिफ़नी उसे सारी स्टोरी बताती है और एक दूसरी वैन चलाकर वहाँ से ट्रेवल करने लगती है। उस वैन में किचन भी था। टिफ़नी जगी के लिए खाना भी बना रही थी। यहाँ पर इन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि बर्तन कौन धोएगा। इसी बात का फ़ायदा उठाकर जेट फौरन से आती है और टिफ़नी को ओवन में डाल देती है और जेसी जगी को उठाकर फौरन से विंडो के बाहर फेंक देता है। आते वक्त जेक शूट कर देता है जिसके कारण वैन की एक्सीडेंट हो जाती है, लेकिन लकीली वो दोनों बच जाते हैं। वहाँ माइक्रोवेव से जली हुई टिफ़नी बाहर आती है और वो बदला लेने के लिए जेट पर अटैक कर देती है, लेकिन जेसी फौरन से उसे लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन तभी वो वैन ब्लास्ट हो जाती है। अब जेसी जगी को लेकर कब्रिस्तान आ जाती है। वो उसे एक लॉकेट चाहिए था जो उस कब्र में एक इंसान के साथ दफन था। दूसरी तरफ जेसी टिफ़नी को उठाकर वहाँ पर पहुँचता है। वो उसे जगी को दिखाता है, लेकिन जगी उसे कहता है कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इसी के साथ जेसी पर भी नाइफ से अटैक करता है, लेकिन वो नाइफ जेसी को लग जाती है और वो उन दोनों को बांध देता है। यहाँ पर वो उस लॉकेट को हासिल कर लिया था और अपने सोल को ट्रांसफर करने के लिए रिचुअल करने लगता है। लेकिन जब टिफ़नी ये देखती है कि जेट और जेसी में इतना प्यार है तो वो बिल्कुल इमोशनल हो जाती है और अब वो उन्हें मारना या अलग करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो पीछे से जाती है और जग्गी पर अटैक कर देती है। उसे कहती है कि हम अब जीकर क्या करें, हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है।
इसी के साथ उन दोनों में काफ़ी फाइट होती है। यहाँ जगी डेफनी को एक नाइफ मार देता है और वो बेचारी मर जाती है। इसी दौरान जेसी जगी को उसी कब्र में धक्का दे देता है। यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है। वो लोग जगी पर काफ़ी शूट करते हैं। जगी मरने से पहले ये कहता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा। पुलिस ऑफिसर जेड और जेसी से कहते हैं कि तुम लोग अब घर जाओ क्योंकि तुम लोग मासूम हो। उसके बाद वो टिफ़नी के पास जाता है तो वो देखता है कि उसे एक बेबी जन्म लिया है और वो काफ़ी ख़तरनाक है। और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।